Good morning, everyone. So today we are taking present perfect continuous in this session. So let us start. So present perfect tense. तो इस टेंस की पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये कौन सा टेंस होगा। तो जिस भी वाक्य के अंत में हम देखते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चूंकि होता तो ये प्रेजेंट का ही टाइम है, बट क्या है कि वो काम हम कर चुके होते हैं प्रेजेंट में। जैसे मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं पढ़ा चुकी हूँ, वे पढ़ चुके हैं, वे खेल चुके हैं। तो इस तरह के जो भी टेंस होंगे बात तो प्रेजेंट की कर रहे हैं, बट वो हम कर चुके होते, वी आर डन विद दैट वर्क, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो ये इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे और क्या स्ट्रक्चर बनता है इसका। तो हेल्पिंग वर्ब्स जो यहाँ पे यूज होंगे, यहाँ पे होगा हैज और हैव का यूज। अगर हम देखें तो जो हैज है वो लगेगा ही, शी, इट के साथ, ओके। एंड हैव जो है वो लगेगा आई, वी, यू और दे के साथ। नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज भी हो सकता है, हैव भी अकॉर्डिंगली वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर ही शीट है तो हैज लगेगा, अगर आई वी यू दे है तो हैव लगेगा। प्लस यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट जो अंडरस्टैंड की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। सो लेट अस टेक नाउ सम एग्जांपल्स लाइक शी हैज sung a song, वह गाना गा चुकी है, शी हैज sung a song. They have learnt their lesson, वो अपना पाठ याद कर चुके हैं। So accordingly we are making use of has and have. So this is the structure of the present perfect tense. अब हम फिर बात करेंगे यहाँ पे इंटेरोगेटिव टेंस की। अगर कोई टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में तो है बट इंटेरोगेटिव फॉर्म में, तो उसको हम कैसे करेंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट हो जाता है। सो जैसे मैं इन्हीं को ट्रांसलेट करूंगी, शी हैज संग ए सॉन्ग को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ इंटेरोगेटिव फॉर्म में, तो आएगा हैज शी संग ए सॉन्ग एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन इज मस्ट। साइन ऑफ इंटेरोगेशन यहाँ पे लगाना वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द इंटेरोगेटिव tense. Okay, then they have learned their lesson, तो have पहले आ जाएगा, have they learned their lesson and the sign of interrogation. Then we will go for the negative also. In case of the negative, I have already told you कि जब भी कोई negative tense होता है तो we make use of not here. तो अभी चलिए इन्हीं को हम करते हैं कन्वर्ट नेगेटिव में। तो जैसे ही आ जाएगा she has not sung a song, and सेकेंड हम लेंगे they have not learnt their lesson. So like on बहुत सारी हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जो की पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमेशा याद रखिए कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा सो हेल्पिंग वर्ब्स जो होंगे वो हैज हैव का यूज होगा अकॉर्डिंगली, कि हैज जो है वो ही शीट के साथ लगेगा, हैव आई वी यू दे के साथ लगेगा। स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव अकॉर्डिंगली हम यूज करेंगे, प्लस वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे पॉजिटिव टेंसेस यहाँ पे देख लीजिए, शी हैज संग ए सॉन्ग, दे हैव लर्न देयर लेसन। इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव हम क्या करते हैं कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले शिफ्ट हो जाएगा, एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन एट द एंड ऑफ द टेंस। ओके, सो नेगेटिव में यूज ऑफ नॉट इज डन, यहाँ पे हम नॉट को यूज करेंगे नेगेटिव टेंस के अंदर। सो आई होप यू हैव वेल अंडरस्टूड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज subscribe my channel, like and share my video. Thank you.